हेलो एंड वेलकम टू स्टिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रॉप्स की यील्ड को इम्प्रूव किया जा सकता है। क्रॉप तो मैं समझा दिया था। यील्ड का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा मात्रा में कोई भी क्रॉप हम लोगों को मिल रही है, उसे बोला जाता है यील्ड। तो क्रॉप की ज्यादा से ज्यादा यील्ड पाने के लिए 3 तरह की अप्रोचेस लगाई जाती हैं: क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब जैसा कि इनके नाम ही समझ में आ रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप बनाई जा सकती है। सेकंड, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट में हम ये देखेंगे कि किसी भी क्रॉप में ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टाइप की वेराइटीज कैसे इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। और तीसरे चीज में हम ये देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में कि कैसे जो हम लोगों ने क्रॉप, एक तो हम लोगों ने इंक्रीज प्रोडक्शन अचीव किया और अलग अलग वेराइटीज भी अचीव की, लेकिन अब उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, यही तीनों चीजें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट समझने के लिए हम लोगों को 2-3 चीजें समझनी जरूरी हैं। पहले हमें यह देखना है कि क्रॉप किस तरीके से ग्रो हो रही है, क्या पैटर्न्स हैं, छोटी छोटी इंट्रिकेसीज क्या है उसकी। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉप का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा, उनमें से वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसे हम मैनेज कर सकते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन का इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं। तो इसमें पहली चीज आती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखो, हम सबको पता है कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, प्लांट इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं और उससे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना लेते हैं अपने लिए इन द फॉर्म ऑफ फूड। और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है, जो प्लांट अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट में से लेता है, उसको बोला जाता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर द मिनरल एलिमेंट्स नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट। टोटल 16 एलिमेंट्स होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में: कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, मॉलिब्डेनम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैंगनीज, आयरन, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन। ये सारे मिला के बनाते हैं 16 प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्योंकि इसके अलावा भी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हमारी केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो सब प्लांट न्यूट्रिएंट क्यों नहीं है, ये सब क्यों है। हो सकता है उनकी भी प्लांट को जरूरत पड़ती हो, लेकिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन्हीं को बोला जाता है। क्यों? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली तो ये कि जब इनमें से किसी एलिमेंट की कंप्लीट एब्सेंस हो तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में नाकाम रहता है। दूसरा, इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट को आप ले लो, उसका प्लांट के न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं, और न्यूट्रिशन तो तुम्हें पता ही है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनमें से किसी भी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट जो होती है प्लांट को, उसको आप किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सको। ये भी एक नेसेसिटी है किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट कहलाने के लिए। और फोर्थ, अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट की प्लांट को डेफिशिएंसी होती है तो वो कंडीशन सिर्फ उसी एलिमेंट को सप्लाई करके पूरी की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स में आते हैं। अभी जो 16 एलिमेंट्स हैं, इनके सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं। प्लांट जनरली एलिमेंट्स को एयर, वाटर या सॉइल से लेते हैं। तो एयर से मिलने वाले एलिमेंट हो गए कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर से मिलने वाले एलिमेंट्स हो गए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और बाकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी 13 एलिमेंट्स बचे वो सारे प्लांट लेता है सॉइल में से। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, प्लांट बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं उनमें 94 to 99% ऑफ द टिश्यूज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसीलिए इन तीनों को हम लोग फ्रेमवर्क एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब 16 एसेंशियल एलिमेंट में से ये 3 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी के 13 एलिमेंट्स जो हैं, इनसे प्लांट की बॉडी बनी होती है 1 to 6% ऑफ द प्लांट टिश्यूज। ठीक है, अब जो फ्रेमवर्क एलिमेंट है ये तो काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये प्लांट को मिल जाते हैं एबंडेंटली। बट जो ये बाकी बचे हुए 13 एलिमेंट है जो कि प्लांट को सॉइल से मिल रहे हैं, यही कम ज्यादा होते हैं और इन्हीं की वजह से प्लांट की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। इसके बाद हम लोगों ने प्लांट न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट को कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो इसमें 2 क्लासिफिकेशन आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो कि प्लांट को मेजर क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, लार्जर अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। ठीक है, उन्हें बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये 6 आपके आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, और इनके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आते ही हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट में, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए ही होते हैं। ठीक है, और ये जो 6 हैं इनमें से भी पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए होते हैं, और इनको हम लोग प्राइमरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं जो कि प्लांट को कंपैरेटिवली कम क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन।
और अगर किसी भी एसेंशियल एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है प्लांट में तो उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पे फर्क पड़ता है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड ससेप्टेबिलिटी टू डिजीजेस। ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज से मतलब है कि प्लांट एक डिजीज को लेकर कितना वल्नरेबल है, मतलब जितनी ज्यादा ससेप्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा प्लांट को खतरा होगा डिजीज से। ससेप्टेबिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तरह से वल्नरेबल या फिर एक्सेप्ट कितनी जल्दी कर लेगा डिजीज को, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैन्योर्स, बट इससे पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के बाद काफी टाइम तक ये देखा गया कि जो भी लैंड थी उसमें मैसिव डिप्लीशन हो रहा था प्राइमरी एलिमेंट्स का। प्राइमरी एलिमेंट्स कौन से थे अभी बताया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इनका डिप्लीशन क्यों हो रहा था? क्योंकि एक तो लैंड के ऊपर कंटिन्यूअसली क्रॉप्स ग्रो करी जा रही थी, और दूसरा जो नई वैरायटी के सीड्स थे जो इंट्रोड्यूस करे गए थे क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करवाने के लिए, उनकी बहुत हैवी डिमांड्स थी न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। और इसकी वजह से क्या देखा गया कि लैंड में से प्राइमरी एलिमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट हुए जा रहे हैं। और इस चीज को काउंटर करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए एंड डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर कहीं ज्यादा बढ़ती ना चली जाए, इसके लिए क्या किया गया कि उस पीस ऑफ लैंड में, उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियली ऐड करे गए। अब चाहे वो या तो मैन्योर की फॉर्म में करे गए या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में करे गए। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट की वीडियोस में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।